खबर शामिल करते हैं शहरी खास से, जहां डिस्ट्रिक्ट सेंटर के इलाके न्यू कराची सेक्टर 5I में लगने वाली गैर कानूनी जुमा बाजार ने शहरियों का जीना दोबर कर दिया। कमिश्नर कराची के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। सर्विस रोड हो या पुल के नीचे की जगह या फुटपाथ, सब पर इन पथारे माफिया का राज है। और जहां मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रियाज जैदी। जी रियाज, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिलाल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ये इलाका है न्यू कराची, और ये सेक्टर है 5I मेरे उल्टे हाथ पे और सीधे हाथ पे 5M है। इन दोनों सेक्टरों के दरमियान में ये एक डबल रोड है। ये आप देख रहे हो, इस डबल रोड को पीछे जो है बाकायदा तौर पे इंतजामिया की तरफ से एक जुम्मा और इतवार बाजार की इजाज़त दे दी गई है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो मैं ये हालत दिखाऊँ रमजानों में। ये कचरा देखें आप, किस कदर कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे। इतना ज़्यादा कचरा है कि यहाँ बैठना और यहाँ खड़ा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ लोग खरीदारी भी कर रहे हैं और यहाँ पे बाजार भी लगा हुआ है। इस बाजार की हमने बारहा शिकायत की है, तकरीबन 6 से 7 दफ़ा। तो कमिश्नर कराची जनाब हसन नकवी साहब को, DC सेंट्रल जनाब तला सलीम साहब को शिकायत की है। इसके अलावा KMC में भी हमने बारहा शिकायतें की हैं, लेकिन मजाल है कि किसी ने भी इसके ऊपर कोई नोटिस लिया हो या कुछ कहा हो या यहाँ से ये चीज़ें हटा दी गई हो। ये मेरे इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो ये देखें, ये चिंची रक्षा खड़े हुए हैं। चिंची रक्षा के साथ ये सुजुकियाँ खड़ी हुई हैं बाकायदा तौर पर बाजार वालों की। और ये पूरा रोड, ये पूरा डबल रोड है, ये पूरा डबल रोड ब्लॉक है। और इस रोड के ऊपर मैं आपको दिखाऊं, एक बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ 4 बड़े स्कूल है। उन 4 बड़े स्कूलों की ये मेन रोड है, और उस मेन रोड को दोनों तरफ से जो है बंद कर दिया गया है। और इस स्कूल के सामने एक बहुत बड़ा जो है डिपार्टमेंटल स्टोर भी है, उसकी भी यहाँ गाड़ियों का आना जाना है। लेकिन इस बाजार की वजह से, जुम्मा बाजार और इतवार बाजार की वजह से यहाँ गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद हो जाती है। स्कूल वैन जो है वो बहुत दूर खड़ी होती हैं और वो वहाँ से बच्चों को पैदल लेके जाते हैं। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ इन दोनों रोडों के बीच में जो है बहुत ज़्यादा मेन होल हैं जो खुले हुए हैं, जिसपे गटर पे ढक्कन भी नहीं है। ये इंतजामी के लिए एक अलमिया है, और इस अलमिया का मैं कहता हूँ कि कोई सद्देबाब नहीं है, क्योंकि जब हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट और ज़िले इंतजामिया से बात की तो ज़िले इंतजामिया के जिम्मेदारान बाकायदा DC तला सलीम साहब ने हमसे ये कहा कि इस बाजार की NOC हमने नहीं दी, आप जाकर के मेयर कराची साहब को पकड़ें। जबकि ये NOC जो है बाकायदा तौर पर इंतजामिया की तरफ से जारी हुई है, लेकिन यहाँ इस चीज़ को ऑन करने वाला कोई भी नहीं है कि ये गलती किसकी है, इसका जिम्मेदार कौन है। कैमरामैन फराज के साथ रियाज जैदी, आप न्यूज़ कराची। सूबाई वज़ीर एक्साइज सिंध मुकेश कुमार चावला की हदायत पर मंशात फरोशों और स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। नुमाइंदा आप न्यूज़ कराची रियाज जैदी के मुताबिक महकमा नार्कोटिक्स कंट्रोल गरबी सर्कल की गोल बाईपास के करीब कार्रवाई के दौरान गाड़ी से 24 किलोग्राम चरस बरामद हुई। एक मुलजिम गिरफ्तार किया गया। छापामार टीम ने मंशात स्मगलिंग में मुलविस गाड़ी टोयोटा लैंड क्रूजर नंबर QBB 919 और मंशात भी बरामद कर ली। मुलजिम बनाम सैयद बादशाह के खिलाफ CNS एक्ट 2024 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आबिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी में पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए शानदार रैली निकाली गई। असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी जनाब साद बिन खालिद की क़यादत में म्यूनसिपल पार्क मेलसी से रेलवे फाटक तक एक शानदार रैली निकाली गई। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, पाक फौज के हक में नारे भी लगाए गए और मुल्क की सलामती के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया गया। रैली में अंजुमन ताजरान मेलसी, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ी बिरादरी ने भरपूर शिरकत की। मीरपुर खास से आपने उसके नुमाइंदे ब्यूरो चीफ सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास रेलवे प्लेटफार्म दारुल उलूम कनीज़ुल ईमान में 10 रोज़ा तरावी का एहतमाम हुआ, जिसमें इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जाबिर मस्जिद ने ख़ुसूसी खिताब किया और अपने खिताब में इन्होंने दीन इस्लाम की अहमियत, नमाज की पाबंदी, इखलाकी हुस्ना और सच्चाई की तलकीन पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि दुनियावी कामयाबी के साथ साथ दीनी शऊर और अल्लाह ताला की रजा हासिल करना ही असल कामयाबी है। इज्तिमा के इख्तिताम पर इज्तिमाई दुआ की गई और शुरका ने इस रूहानी महफिल को इंतहाई मुफीद और ईमान अफरोज करार दिया। आबिद हुसैन मेलसी की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर बराए सकाफत और कौमी विरसा बैरिस्टर मोहम्मद औरंगजेब खान खिची और साबिक सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट MPA मोहम्मद शाहजेब खान खिची की मेलसी प्रेस क्लब आमद। इन्होंने मुंतखब होने वाले प्रेस क्लब के मेंबरान को मुबारकबाद पेश की और फूलों के हार पहनाए। ईसा खेल हाफिज मोहम्मद शहीद से ईसा खेल प्रेस क्लब का पाक फौज से इजहारी यकजहती, कौमी सलामती के लिए मुकम्मल हमायत का ऐलान। ईसा खेल प्रेस क्लब की जानब से जारी बयान में कहा गया कि पूरी सहाफ़ती बिरादरी अपनी बहादुर अफराज के साथ जाना बचाना खड़ी हैं।
اور وطنی دفاع کے لیے پاک فوج کی قربانی کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ پریس کلب کے اعلامیے کے مطابق پاکستان آرمی دنیا کی بہترین اور پیشہ ور افواج میں شمار ہوتی ہے، جو کہ ہر مشکل گھڑی میں ملکی سلامتی، خود مختاری اور سرحدوں کے دفاع کے لیے ہم وقت تیار رہتی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستانی فوج نے ہمیشہ جرأت، بہادری اور قربانی کی لازوال مثالیں قائم کی ہیں، جن پر پوری قوم کو فخر ہے۔ میاں والی آر پی او کا بلڈنگ کے تعمیراتی کام کا معائنہ۔ نمائندہ آپ نیوز محمد یوسف خان کے مطابق بتایا گیا ہے کہ آر پی او سرگودا ریجن محمد شہزاد آصف خان نے ڈی پی او میاں والی وقار عظیم کھرل کے ہمراہ ڈی پی او آفس میاں والی کے نئے زیر تعمیر بلڈنگ کے تعمیراتی کام کا معائنہ کیا۔ ڈی پی او میاں والی نے ان کو تعمیراتی کام کے متعلق بریفنگ دی۔ انہوں نے جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کو ہدایت جاری کی۔ تعمیراتی معیار اور مقررہ ٹائم لائن پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ کالا باغ آر پی او سرگودا کا بین الصوبائی بارڈر چیک پوسٹوں اور تھانوں کا دورہ، سیکورٹی مزید سخت کرنے کی ہدایت۔ ریجنل پولیس آفیسر سرگودا محمد شہزاد آصف خان نے ڈی پی او میاں والی وقار عظیم کھرل اور آر او سیٹ ڈی اور ڈی او سیٹ ڈی کے ہمراہ تھانہ بانگی کھیل اور بین الصوبائی بارڈر چیک پوسٹ چکر دھرا کا الگ الگ دورہ کیا۔ دورے کے دوران بارڈر سیکورٹی چیکنگ کے عمل اور نفری کی تعیناتی، الرٹ ڈیوٹی اور داخلی خارجی راستوں کی نگرانی کا جائزہ لیا۔ آر پی او نے حالیہ ملکی حالات کے پیش نظر سیکورٹی کو ہائی الرٹ رکھنے، مشکوک افراد اور گاڑیوں کی جامع تلاشی یقینی بنانے اور مؤثر اسنیپ چیکنگ اور انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں کو مزید فعال کرنے کی ہدایت جاری کی۔ فوٹواز گھریلو نشاگی پر شوہر کی فائرنگ، بیوی جاں بحق ہو گئی۔ فوٹواز سے شق نمبر 286HR میں میاں بیوی کے درمیان معمولی بات پر تکرار ہوئی، جو کہ تلخ کلامی تک جا پہنچی۔ اسی دوران غصے میں آ کر شوہر نے پستول سے اپنی اہلیہ کے سر میں گولی مار دی، جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 اور پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا۔ فوٹواز سے منتقل کیا۔ پولیس نے جائے وقوع سے اہم شواہد اکٹھے کر لیے ہیں اور ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقتولہ کے لواحقین کی مدعیت میں قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کلر سیدان تحصیل کلر سیدان کے نواحی گاؤں کم بیلی صادق کی معروف سماجی اور مذہبی شخصیت حاجی عبدالرؤف نے ماہ سیام کے بابرکت موقع پر ایک خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا، رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے لبریز عظیم الشان مہینہ ہے، جو کہ اہل ایمان کے لیے روحانی اور پاکیزگی اور اصلاحی نفس کا سنہری موقع لے کر آتا ہے۔ انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا، رمضان المبارک ہمیں صبر، برداشت، اظہار اور بھائی چارے کا عملی درس دیتا ہے۔ یہ مقدس مہینہ نہ صرف عبادات میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ ہمیں اپنے ارد گرد موجود ضرورت مند افراد کا احساس بھی دلاتا ہے۔ روزہ انسان کے اندر تقوی، ہمدردی اور عاجزی پیدا کرتا ہے اور یہی اوصاف ایک مثالی معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک کا بابرکت تحفہ، دارالعلوم جامعہ ربانیہ کی دینی محبت کلر سیداں دارالعلوم جامعہ ربانیہ کلر سیداں سٹی کے محتمی مولانا احسان اللہ چکیالوی نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں یونین آف جرنلسٹ کلر سیداں کے معروف صحافی سرپرست اعلیٰ عبدالعزیز بادشاہ کو قرآن پاک کا بابرکت تحفہ پیش کیا۔ اس روحانی اور معنوی لمحے پر عبدالعزیز بادشاہ نے مولانا احسان اللہ چکیالوی کی محبت، اخلاص اور دینی وابستگی کو زبردست الفاظ میں سراہا اور ادارے کی کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا۔ نمائندہ آپ نیوز محمد تنویر کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی سیالکوٹ کے گاؤں وریو آمد، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے چیئرمین پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی طارق سبحانی کی سچی، وزیر مملکت منصوبہ بندی ارمغان سبحانی کی والدہ انتقال پر اظہار تعزیت، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی مرحومہ کے درجہ کی بلندی اور سوگواران کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے مرحومہ کے لیے خفاتی خوانی بھی کی اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سوگوار خاندان کو دلاسا دیا، ماں کے پرنور سایہ سے محرومی سانحے سے کم نہیں اور ماں کے رشتے کا کوئی نعم البدل نہیں، نہ کمی پوری ہو سکتی ہے۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیر صدارت کمشنر کے دفتر میں جمعہ کو ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کا اجلاس منعقد ہوا۔ بیورو چیف کراچی ریاضی کے مطابق اجلاس میں ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور کمشنر مانیٹرنگ ٹیم کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں سرکاری نرخوں کے نفاذ کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مارکیٹوں اور بازاروں میں قائم شکایتی مراکز کو مؤثر بنایا جائے۔ کمشنر نے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت جاری کی کہ وہ شہری کو شکایت کرنے کے لیے ان کی طرف راغب کریں اور ان کی شکایت سنیں تاکہ
इनका अजाला हो सके और शहरी जायद नरक की शिकायत करने की जानब रागिब हों और सरकारी नरक की निफाज की कोशिशों में मदद मिले। और इजलास में फैसला किया गया कि शहरी को शिकायत से मुतल्लिक ऐलानात के लिए शिकायती मराकज पर मुतय्यन अमला मेगाफोन का इस्तेमाल करेगा। और कमिश्नर कराची ने शहरियों को मशवरा दिया कि वो जायद कीमत लेने वालों की निशानदही में मदद करें। जायद कीमत लेने वालों की शिकायत के लिए शिकायती मरकज से रजू करें। कमिश्नर कराची ऑफिस ने नवे रमजान में कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक नवे रमजान को 312 ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गयी। मजमूई तौर पर 23,82,000 से ज्यादा जुर्माने भी आयद किए गए। कार्रवाइयों में 20 ग्राम फरोशियों को गिरफ्तार भी किया गया, 18 दुकानें भी सील की गई। खबर शामिल करते हैं शहरी कायद से। कमिश्नर कराची के अहकामात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के बेशतर मुकामात पर बिलखसूस नई कराची, नाजिमाबाद, गुलबर्ग, पीपल्स और चुरंगी पर खुलेआम LPG फरोख्त की जा रही है और दिखाने को कुछ और LPG शॉप सेल भी की गई। लेकिन अलमिया ये है कि DC सेंट्रल के ऑफिस से चंद कदम के फासले पर पीपल्स चुरंगी पर LPG की भरमार है, लेकिन शायद जिला इंतजामिया वस्ती के अफसरान जहाँ से आंख बंद करके गुजरते हैं। ये सब ऑपरेशन सिर्फ फरमाशी प्रोग्राम लगते हैं, जबकि छोटे कारोबार दुकानदारों को सील किया जा रहा है और बड़े कारोबार करने वाले दुकानदार खुलेआम DC सेंट्रल के ऑफिस के साथ अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं। याद रहे कि इस शहर भर में होने वाले कुछ हादसात के बाद कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने शहर भर में LPG शॉप पर पाबंदी आयद कर रखी है। लेकिन यूँ तो कराची शहर बुनियादी सहूलियात से महरूम है, लेकिन अगर आवाम को सहूलत मिल भी जाए तो इस पर भी वायलेशन का नाम देकर या तो भारी चालान कर दिया जाता है या फिर सील कर दिया जाता है। मजीद तफसीलात जानते हैं रियाज जैदी तेजी। रियाज जगाकी से कहा, क्या तफसीलात हैं? तो मेरे घर में ये गैस सिलेंडर रखे हुए हैं और ये चौराहा है 33 चौरंगी, यहाँ से बहुत करीब जो है डिस्ट्रिक्ट सेंटर का दफ्तर है। और यहाँ पे गैस सिलेंडर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तहाशा गैस सिलेंडर की दुकानें खुली हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से अगर हमारी DC साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कमिश्नर कराची के वाज़ेह अहकामात हैं कि जितनी भी गैस सिलेंडर की दुकानें हैं उन्हें सील कर दिया जाए और उन्हें यहाँ से शहरों से हटाया जाए। तो यहाँ बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अकब में बिल्कुल साथ में ही इस दफ्तर के साथ ही यहाँ ये 8 से 10 दुकानें होना एक अलमिया है। और ये एक सवालिया निशान है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जनाब ताहा सलीम साहब के लिए कि उनके दफ्तर के बिल्कुल साथ तो ये 7 से 8 दुकानें खुली हुई हैं। लेकिन जो छोटे पैमाने पे लोग काम करते हैं उन छोटे पैमाने पे उन्होंने वहाँ जाके के उन दुकानों को सील कर दिया गया है। और यहाँ बड़े पैमाने पे जो दुकानें हैं जहाँ माशाल्लाह से 40-40, 50-50 सिलेंडर्स बाहर रोडों पे रखे हुए हैं, उन्हें इजाज़त दे दी गई है, वो खोल रहे हैं दुकानें। और एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट का विजिट किया, डिस्ट्रिक्ट न्यू कराची गए तो वहाँ नाला साहब के ऊपर बाकायदा नाले के ऊपर जो है वहाँ हमें एक दुकान दिखी। नाला पहले ही नाले के ऊपर अगर ढक्कन आ जाए तो वो पहले ही गैस का बम बन जाता है। और इस यहाँ पे पहले भी इस तरह के हादसा हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ कौन है जो इन चीज़ों का चेक एंड बैलेंस करेगा? यहाँ कोई भी जिम्मेदार इन चीज़ों को ऑन करने के लिए तैयार है ही नहीं कि ये चीज़ें हमारी इजाज़त से रही है। कैमरामैन फराज के साथ रियाज जैदी, आप न्यूज़ कराची।